अब हम आगे कर रहे हैं। हे मेरी प्यारी सजनियों, यह पुरुष तुम्हारे दुख का हेतु हैं। अब यही बता रहे थे पार्वती जी, दुख का हेतु कौन है ना? पुरुष दुख का हेतु है। भरम से तुमने सुख का हेतु माना है, इससे स्वप्न में भी पुरुष की इच्छा मत करो। देखो, पुरुष कामा आतुर हुआ 60-70 वर्ष की भी पुनः भी भोग की इच्छा कर विवाह करता है। इससे ऐसे कामा आतुर, अजितेंद्रिय, असंतोषी पुरुष की इच्छा मत करो। अब पार्वती जी उस दिन ये बता रहे थे, हे विधवा भगिनियों, विधवा स्त्री तो सन्यासी के तुल्य है। जैसे सन्यासी जितेंद्रिय ब्रह्मचार्य रूप 8 प्रकार स्त्री के मैथुन से रहित हुआ निज शील सहित निर्विघ्न आयु व्यतीत करते हैं। ब्रह्मचारी ज्ञान बिना उत्तम अनुत्तम ब्रह्मलोक आदि उत्तम गति पाते हैं। तैसे ही विधवा स्त्री को भी ब्रह्मचार्य रूप 8 प्रकार का नियम धारण करना चाहिए, अर्थात पुरुष के विषय संबंध की बातों को भी न श्रवण करना। अब 8 प्रकार का बता रहे हैं ना। एक तो बात ना करना, पुरुष की प्राप्ति का स्मरण भी ना करना, पुरुष के विषय संबंध का गीत भी ना गाना, पुरुष की प्राप्ति का चिंतन भी नहीं करना, पुरुष के साथ एकांत में बात नहीं करनी, पुरुष की प्राप्ति का विधवा स्त्री ने दृढ़ संकल्प नहीं करना, उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना और पुरुष के साथ निज अंग नहीं लगाना। इस 8 प्रकार के मैथुन से विधवा स्त्री रहित हुई। उत्तम नाम सम्यक सन्यासी तुल्य गति को पाती है। इससे हे मेरी प्राणों से प्रिय विधवा स्त्रियों, सर्व प्रकार से निर्दयी, कपटी, दुखदायी आदि दूषण युक्त पुरुष का नाम मात्र भी सुन के गलानी करना, जिससे इस दुख स्वरूप स्त्री पुरुष के व्यवहार से मन हट जावे और आगे सुख होवे। विचार देखो, जो पति में सुख होता तो पति वालियाँ स्त्री दुखी ना होती, है ना? विचारे ना। और धन गृह पुत्र आदिकों में सुख होता तो धनी गृही पुत्रवती कभी दुखी न होती, वो हमेशा सुखी होती। हे प्रियदर्शी विधवा स्त्रियों, जो तुम अपने जाति मत में रहोगी तो तुम्हारा तेज बल योगी राजवत बढ़ेगा, उभय लोक जीत लोगी। यह वैवध्य नहीं मानो, विचारो तो तुम उत्तम गति का साधन हो। विचार रूपी नेत्रों को खोल के देखो, कहाँ तो यह तुम्हारी अवस्था कि शरीर वस्त्र मन आत्मा पवित्र रहना, दुखदायी संसार के व्यवहारों से निवृत्ति रहनी, केवल अन्न वस्त्र से ही संतान हो जाना, संतान की उत्पत्ति आदि पीड़ा से छूट जाना इत्यादि सुख रूप, और कहाँ पशु धर्म आदि संसार में मरण तक लिप्त रहना। देखो, हैं तो मन के भाव, है ना? हम अपने मन के भावों को जैसे बदल देते हैं ना, हमें वैसे ही आनंद आने लग जाता है। सधवा की अवस्था दिन रात्रि का भेद है। जन्म मरण छूटने का साधन वैवध्य रूपी चिंतामणि को
त्याग के जन्म मरण रूप संसार का चमड़ीय रूप गड्ढे में गिरना है। इससे हे मेरी सखियों, इस अमूल्य उत्तम वैधव्य को निर्लज कुकरों वत पशु धर्म में मत खोवो। पशु धर्म में तथा पुत्र आदि सामग्री तो तुमको अनंत योनियों में पीछे हुए हैं, आगे भी होंगे। अब जिनके बच्चे हैं क्या वो सुख प्राप्त है उनको, है ना। और बच्चे प्राप्ति के लिए कितने, जिनको नहीं होता वो कितने दुखी रहते हैं। अब कहते हैं जिनको है पहले तो उनसे पूछो कि वो सुखी हैं, है ना। अब कितने जन्मों में तो हमने प्राप्त किए, आगे भी प्राप्त करेंगे, पर हमारा मेन मोटिव ये नहीं है ना, बच्चे पैदा करना नहीं है, घर संसार को बसा कर रखना इतना नहीं है, पर मेन नहीं है ये। मेन धर्म हमारा क्या है, जो मनुष्य शरीर में है ना, उसका मेन धर्म क्या है? हाँ, जन्म मरण से मुक्त होना, है ना। चाहे वो स्त्री का शरीर है, चाहे वो पुरुष का शरीर है। हमें ये पता हो मनुष्य शरीर मिला है तो मेरे को यहाँ से छूटना है। यह स्त्री का वैधव्य जन्म निर्विघ्न बीतना ही दुर्लभ है, नहीं तो रंडीपना है। हे प्राण प्रिय विधवा स्त्रियों, तुम्हारे माता, सासू, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी आदि जिन स्थानों में विषय की बातें करें, तिन स्थानों में तुमको निज शयन बैठने का स्थान भी नहीं करना। कारण कि देख सुन के विषयों के संस्कार मन में पैदा होते हैं। हे शीलवंत स्त्रियों, यह पशु धर्म तथा बाल बच्चे आदि संसार तो हर योनियों में मिल सकता है, इसमें क्या बड़ाई है। यह मोक्ष का द्वार मनुष्य तन मिलना दुर्लभ है। यही काल है काम क्रोध शत्रुओं को जीतने का, और यही काल है हार होने का। समय तो यही रहेगा अपने पास, चाहे तो इसमें हम हार जाएं, चाहे तो हम इसमें जीत जाएं। अब मनुष्य शरीर मिला है तो हमें जीतना है। मन जीते सब जग जीता, मन हारे जग हारा। पशु धर्म आदि विषयों में जो तुमको आनंद आता है, सो इन विषयों में नहीं है। जैसे अस्थि चबाने में जो कुकर को रस आता है, सो रस हड्डी में नहीं। कहाँ से उसको खून आ रहा है? अब अपने जबड़ों से आ रहा है ना खून, तो वो क्या समझता है? हड्डी में से आ रहा है, तो उसको आनंद आता है। अब ऐसे कहते हैं उनमें आनंद नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप हम स्वयं में, हमारे अंदर आनंद है, पर हमें पता नहीं है कि उस आनंद को हमने कैसे प्राप्त करना है। हम समझते हैं कि विषयों से हमें वो मिल रहा है, पर विषयों में नहीं है वहाँ पे। जैसे जहाँ जहाँ मधुरता चनक आदियों में मालूम होती है, तहाँ तहाँ शक्कर ही है। तैसे जहाँ जहाँ विषय इंद्रियों के संबंध से आनंद भान होता है, तहाँ तहाँ आत्मा आनंद है। अब कहते हैं जलेबी बहुत मीठी है, वो खाओ तो उस मीठा है। अब जलेबी के अंदर चाशनी है, वो मीठी है ना। जलेबी जिसे बनती है उसमें कोई मिठास नहीं है। अब ऐसी मिठास हमारी आत्मा में है ना, वो आत्मा का आनंद हम बिना विषयों के भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो हमें पता नहीं है हम कैसे प्राप्त करें उसको। सो बुद्धि के प्रकाशक आत्मा तुम अस्ति तत्व मात्र हो। इसी पर एक कथा है। एक काल में नारद अभिमान पूर्वक चला जा रहा था।
एक जंगल में पशु आपस में निज बोली में आत्मनिरूपण करते थे। अब कौन जा रहे हैं? नारद। नारद सुनकर स्थित हो गए। इतने में भैरव का वाहन श्वान बोला, हे प्रिय गणों, मुझको यह मनुष्य नीच कहते हैं। कौन बोल रहे हैं? श्वान। श्वान कुत्ता है ना। परंतु विचार कर देखें तो यह देह अभिमानी कुत्ते से भी अति नीच है। कारण कि कुत्ता नमक हलाल नहीं करता, अल्प निंद्रा वाला है, संतोषी है, मान अपमान में सम रहता है, समय अनुसार स्त्री भोग करता है, निज मालिक को भूलता नहीं है, निज मालिक से द्रोह नहीं करता, इत्यादि अनेक गुण कुकरों में है। परंतु देह अभिमानी पुरुष में 30 से विपरीत गुण है ना। कुत्ता वफादार रहता है ना अपने मालिक के साथ, पर जो अहंकारी है, देह का अभिमानी है, कहते हैं वो तो इससे भी गया गुजरा है, इससे वे अति नीच है। हे साधो, नीच उच्च व्यवहार सद्गुण असद्गुण निष्ठ हैं, देह जाति आत्मा निष्ठ नहीं। गुण ही चल रहे हैं ना सबके अंदर, है ना, गुण ही काम करवा रहे हैं। कह रहे हैं कोई देह जाति वो नीच नहीं है, इससे तुम आप में पशु तत्व धर्म मान के निज में नीच बुद्धि मत करो, किंतु अति कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, द्रोही, विश्वासघाती, दंभी, कपटी, अन्यायकारी, अधर्मी, परस्पर मित्रों में विरोध करता, मात्र पिता, गुरु, बड़े, भात्र, अभक्त, झूठ, अजितेंद्रिय और निर्दोष में दोषारोपी इत्यादि अनेक अवगुण विशिष्ट पुरुष ही नीच और पशु तत्व धर्म वाला कुकर सुकर है ना। कुकर वो नहीं है। अब कुकर कौन है? जिसके अंदर ये नीच कर्म है, वो कुकर है। देह अभिमान रहित सच्चित आनंद मन आदि दृश्य के दृष्टा आत्म निष्ठावान हम नीच और पशु नहीं। हम नीच हैं जिसमें देह अभिमानी है, पशु नीच नहीं है। इस समय देवी के वाहन सिंह ने आकर कहा, पहले कुकर बोला अब सिंह, हे अंतर्यामियों, सब आत्मा सम्यक अपरोक्ष ज्ञानवान सज्जनों, अज्ञान तत्कार्य पशुओं को अपने अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से पृथक सम्यक विचार रूप पंजे कर पूर्वोत्तक पशुओं की अत्यंत अभाव व सम्यक मिथ्य तत्व निश्चय रूप हनन करके और अद्वैत निश्चय रूप भक्षण करे, सोई सिंह है। अब सिंह किसको कह रहे हैं? देखो, सब आत्मा सम्यक अपरोक्ष ज्ञानवान, जो जानता है, जिसने मनुष्य शरीर के अंदर आकर अपने सम्यक अपरोक्ष अपने आप को जान लिया, और अज्ञान के तत्कार्य है ना पशुओं को अपने अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से पृथक विचार कर। अब अज्ञान का जो तत्कार्य है उसको अब विचार किया उसने, है ना, विचार करके उनको कैसे देखा? उनमें भी उस परमात्मा को देखा अस्थि भांति प्रिय रूप से। सम्यक विचार कर, रूप पंजे कर पूर्वोत्तक। अब देखो उसका पंजा फैल गया ना, फैल कैसे गया कि उसने
जो जड़ है उसके अंदर भी उस परमात्मा को देख लिया, और पशुओं का अत्यंत अभाव कर दिया। वहाँ पशु ना दिखे उसको, उसके अंदर भी वो परमात्मा दिखा। वह सम्यक मिथ्या तत्व निश्चय रूप करके हनन किया, है ना, दुर्गुणों का हनन किया। अब जैसे भगवान कृष्ण जी ने वो जो सड़ा गला कुत्ता पड़ा था उसमें भी उसके दांत चमकते हुए देख कर बोले, है ना, उसमें ये उसका गुण है, उसका पुण्य है ये कि उसके दांत अभी भी चमक रहे हैं। अब कहते हैं ऐसे हनन करके और अद्वैत निश्चय किया, द्वैत का हनन किया, द्वैत का हनन करके अद्वैत का निश्चय किया। तो असल में वही सिंह है ना, सिंह कोई और नहीं है। पुनः गजेंद्र आकर बोले, हे सत्य वक्ताओं, श्रोत्र आदि इंद्रिय रूप हस्तनियों का यह जीव इंद्र है, सो इस संसार रूप वन में निज पत्नियों से क्रीड़ा कर उन्मत्त हो और अति काम क्रोध लोभ रूप तृष्णा कर व्याकुल हुआ, अति देह अभिमान रूप तालाब विषय अति स्नेह रूप जल पीने लगा, तहाँ महामोह रूप पुत्र लोक धन ऐषणा निजता सहित अज्ञान रूप ग्रह के द्वारा भ्रांति हो जाना ही पकड़ लेना है। वो पकड़ लिया था ना, मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया था। अब ये हाथी कौन है और मगरमच्छ कौन है वो बता रहे हैं। देखो फिर से कर रही हैं। श्रोत्र इंद्रिय रूप हस्तनियों का यह जीव इंद्र है। हस्तनी मतलब हाथियों का, है ना। श्रोत्र हो गया कान इंद्री। अब इनका जीव जो इंद्र है सो इस संसार रूप वन में, संसार के अंदर निज पत्नियों से क्रीड़ा कर उन्मत्त हो, ये हाथी की बात हो रही है। और अति काम क्रोध लोभ रूप तृष्णा कर व्याकुल हुआ। उन्मत्त होना के अंदर मतलब जो जीव भाव है, जीव भाव सारे गुण वो आ गए, उसके अवगुण आ गए सारे, है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। ये जीव ऐसे ही इस संसार के अंदर क्रीड़ा कर रहा है। ऐसे ही वो अपनी थोड़ी सी प्रशंसा सुनी कान इंद्री के द्वारा तो उन्मत्त हो गया, है ना। थोड़ा सा किसने अपमान के शब्द बोल दिए तो क्रोध आ गया उसको। अब कहते हैं ऐसे ही लोभ रूप तृष्णा कर व्याकुल हुआ, अति देह अभिमान रूप तालाब विषय, ये तालाब है, संसार क्या है, ये तालाब, तालाब के अंदर अति स्नेह रूप जल पीने लगा, विषयों का जल पीने लगा। स्नेह, है ना, जहाँ मोह उठा, विषय अच्छे लगे तो वो ये जल संसार के अंदर पीने लगा। तहाँ महामोह रूप पुत्र, अब महामोह रूप सबसे पहले मोह आता है पुत्र का, फिर वहाँ पे लोकेशणा, पुत्र ऐषणा, लोकेशणा, धन ऐषणा, ये तीन आते हैं, रुकावट है सबसे बड़ी हमारी। निज सहित अज्ञान रूप, अब मगरमच्छ क्या है, अज्ञान। ये मगरमच्छ क्या करता है, उसको खा जाता है, अज्ञान, जिसके अंदर ये तीन ऐषणाएँ हैं, पुत्रेषणा, लोकेशणा, धनेषणा। अब जिसके अंदर ये है अज्ञान रूप ग्रह के द्वारा भ्रांति हो जाना ही पकड़ लेना है। कर्तापन से पकड़ा गया ना वो। अर्थ यह है कि मैं जन्म मरण सुख दुख बंध मोक्ष धर्म वाला हूँ। अब ये सारे आ गया अहंकार जीव के अंदर,
है ना। मेरे को कोई कैसे कुछ कह सकता है, अपने शरीर अहंकार को लेकर कितना जीव दुखी होता है। किसी ने दो शब्द तो कहे, देखो अंदर तक कैसे गए, और वो मलता रहा। विचारते हैं तो ख़त्म हो जाता है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ऐसी वो जीव क्या है, जन्म मरण सुख दुख बंध मोक्ष धर्म वाला मैं हूँ। ऐसे स्वरूप को ना जान के, अपने स्वरूप को तो जाना नहीं, और मानता यही है अपने आप को, अपने स्वरूप से वो बहुत दूर है। और अपने आप को क्या मान रहा है, कर्ता वाला, है ना, जन्म मरण वाला, इन्हीं धर्मों के साथ मान रहा है। पुनः श्रद्धा भक्ति सहित ईश्वर के आगे सच्चे मन से कर्म उपासना रूप प्रार्थना से। अब देखो जहाँ ये कर्तापन आ जाता है ना, शरीर देह अभिमान का अहंकार आ जाता है, वो जीव बहुत दुखी होता है। संसार के अंदर सुख नहीं है। किसी ने दो शब्द भी कह दिए ना, वो वहीं पर ही उसको अंदर तक लगती हैं और वहीं रोता है, दुखी होता है, अंदर ही अंदर दुखी होता है। फिर उसको होता है कि मेरे को वो सुख, वो शांति, वो आनंद प्राप्त हो, है ना। इन संसार के विषयों से वो दूर भागना चाहता है। अब दूर भागना, किसी सदगुरु की शरण तो गया नहीं। सबसे पहले तो मंदिर दिखाते हैं हमें, है ना, गुरुद्वारा दिखाते हैं भी यहाँ जाओ। फिर उसकी श्रद्धा, पुनः देखो, पुनः उसकी श्रद्धा भक्ति पर भक्ति सिखाते हैं, भक्ति सहित ईश्वर के आगे जाता है। अब संसार से दुखी था तो अब कैसे गया, सच्चे मन से। अब सच्चे मन से गया तो कर्म उपासना करने लगा। वहाँ पर कर्म उपासना रूप प्रार्थना से उसका अंतःकरण कैसे हुआ, शुद्ध हुआ। फिर अब जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तो उपदेश के योग्य मन करके, अब उपदेश के योग्य बर्तन साफ हो गया, अब उसमें वस्तु रखी जा सकती है। बर्तन साफ होगा तभी वस्तु रखेंगे ना। अब बर्तन साफ हो गया तो उपदेश के योग्य, अब उसका बर्तन वस्तु रखने के लायक हो गया। पुनः विष्णु रूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु से, अब जब देखो अंतःकरण शुद्ध हुआ, उपदेश के योग्य हुआ, तो उसके पास ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव भी आए। प्रकृति मिलाती है हमें, प्रकृति का ये वादा है कि एक बार जीव को तत्वज्ञ गुरुदेव से मिलाती है। वहाँ जीव संभल जाता है तो उसकी मर्जी, नहीं संभलता तो वो फिर उसका चक्कर चालू है। एक वो कथा थी ना, वो एक बंदे ने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, है ना। फिर वो जहाँ दरवाज़ा आया, ऐसे पकड़ता था, दरवाज़ा आया, फिर उसको खुजली आ गई, बोला वो दरवाज़ा निकल गया, बोला उनका चक्कर बोला शुरू थी गया। अब वो खुजली क्या थी, विषयों की खुजली थी, है ना, विषयों की खुजली आ गई ना। अब ऐसे इस जीव को मनुष्य शरीर के अंदर ये दरवाज़ा मिला है हमें। अब इस दरवाजे से हम बाहर निकल सकते हैं। अब हम बाहर ना निकलें, फिर विषयों की खुजली आ जाए तो फिर क्या होगा, ला जन्म थी से ला कह बे आकार विच वेसो। अब जैसा कर्म वैसा आकार मिलेगा। फिर अब वही कह रही हैं, ब्रह्मनिष्ठ, अब अंतःकरण साफ हो गया, उपदेश के योग्य हो गया। अब ब्रह्मनिष्ठ गुरु से तत्वम असि आदि महावाक्यों का तत्त्वम पद शोधन द्वारा, अब गुरुदेव ने क्या दिया, महावाक्य, तत्वम असि का महावाक्य लिया। अब महावाक्य, अब देखो महावाक्य तो दिया गुरुदेव ने, अब शोधन किसने करना है, हमने करना है ना। बिलोड़ा कर सो ता मक्खन निकल से ना, इवें तक है ना निकल से। और आख रेंदन भी इंदे अंदर दुध दे अंदर तेरे को लस्सी है पी, मक्खन है पिया, तू कढ़ ढाके दस भी दितो ने किवें कढ़ना है। पर हुंदे किते आपा को मेहनत पुरुषार्थ करना पोसे, हम खुद करेंगे पुरुषार्थ। अब वो पुरुषार्थ करेंगे तत्त्वम पद शोधन द्वारा, अखंड अर्थ प्रत्यक आत्मा के अनुभव रूप चक्र से। अब अनुभूति कहाँ से लेंगे,
अपनी आप से, है ना, अपनी साक्षी है ना अनुभव करवाने के लिए। जब हमें वहाँ से हमें देखो भूख का, प्यास का, ठंडी का, गर्मी का, बुखार का अनुभव हो रहा है, तो हमें क्या अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा? वो भी होगा। तब होगा जब हमारी जिज्ञासा होगी, जब हम करना चाहेंगे। अनुभव रूप चक्र से वासना रूप तंतु सहित, अब वो चक्र चल रहा है, अब उस चक्र के साथ जो हमारी इच्छाएं की रस्सियाँ बंधी पड़ी थी, एक रस्सी पोत्र नाल बंधी पी है, एक रस्सी पति नाल बंधी पी है, एक रस्सी घर नाल बंधी पी है, एक रस्सी गहनिया नाल बंधी पी है ना। वो जन्म वो अनुभव रूप चक्र चल लिया, चक्री में चल से चक्र चलिए तो क्या कर से एक एक रस्सी को कट से। अब जिन्हें आप रस्सियाँ बद्धियाँ सारी अनुभूतियाँ तो कितनी बैठी, सबका अनुभव तो कर ही बैठे हैं। कौन सी रस्सी पकड़ी जहाँ से हमें आनंद आया? कोई रस्सी निकली ऐसे, आया कहीं से? अब अंदर से दिल क्या करता है? हाँ कटीन दिए रस्सी तो कटीजे, है ना। मेरे गुरुदेव भी तो कटदे पे ना, तो उन्होंने हाथों कटींदी पई है तो कटीज बने। अंदरों अपनी इच्छा भी यही है भाई, वासना रूप तंतु सहित अज्ञान तत्कार्य रूप ग्राहक को मार के, है ना, वो जो मगरमच्छ आया था अज्ञान वाला, अब उसको इस चक्र से मारकर निज शिष्य के जन्म मरण बंध मोक्ष आदि सुख दुख रूप बंधन दूर किया। अब अपने शिष्य का गुरु ने अब ये बंधन दूर कर दिया, जन्म मरण बंध मोक्ष वाला। जन्म मरण वाला तो हुआ, मोक्ष वाला भी हुआ, है ना। मोक्ष वाला कब है? जब मैं बंधन में हूँ तब मोक्ष है, जब मैं बंधन में ही नहीं हूँ तो फिर मोक्ष भी नहीं है। सो मैं जीवन मुक्त, फिर अब जब यहाँ से दूर कर दिया गुरुदेव ने मेरे को, तो मैं कैसे हो गया? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त होकर विचरता विचरता तुम्हारी सभा में स्थित हूँ। यही गजेंद्र के प्रकरण का तात्पर्य है। अब देखो यही गजेंद्र है ना, गजेंद्र जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। पुनः शीतला देवी कर बोधित देवी के वाहन गदर्भ ने आकर कहा, अब ये पशुओं की सभा चल रही थी, है ना। अब शीतला देवी का वाहन गधा, अब वो आए, हे साधो श्रद्धा भक्ति सेवा पूर्वक श्रवण मनन निध्यासन तथा तत्त्व पदार्थ के शोधन से उत्पन्न संस्कार विष्ट शीतला देवी रूप बुद्धि। अब देखो वाहन गधा आया, अब वो क्या कह रही हैं? श्रद्धा गुरु भक्ति सेवा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अब वो शीतला माता का वाहन है ना, कहते पहले तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो, फिर गुरु जो हमें बताएं, है ना, उसका सा अक्षर हम उनका आचरण करें, महावाक्यों का, है ना। फिर मनन निध्यासन करें, निध्यासन अपने आप में लेकर आए, अनुभव करें उसका, है ना। तथा तत्त्व पदार्थ के शोधन से, तत्व क्या है? ये शरीर, ये क्षर, है ना। फिर त्वम अक्षर, ठीक है। अब कहते हैं इसका शोधन करें पहले। अब दो चीज़ों का शोधन करेंगे, क्षर अक्षर का शोधन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? वो संस्कार विशिष्ट मक्खन निकल से दो चीज़ों को विलोड़ दे पीऊँ,
शोधन कर दे प्यों को जिता त्रीजा निकल से ही एता है ही ये। अब क्या निकलता पे संस्कार विशिष्ट शीतला देवी। अब जिसकी हम श्रद्धा, जो हमारे गुरुदेव है ना, जो हमारा गुरु है, फिर जो शिष्य उनके अनुसार चलता है, श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण मनन निध्यासन करता है, तो वो वही रूप हो जाता है, वो वैसा हो जाता है ना। क्योंकि एक निष्ठ जो गुरु है ना, और वो जो शिष्य भक्त है, फिर दोनों में भेद नहीं रहता, वो दोनों एक हो जाते हैं। अब कैसा संस्कार विशिष्ट होगा? शीतला देवी, गंधर्व बोल रहा है ना, है ना, वो अपनी देवी जैसा हो जाएगा ना। संस्कार विशिष्ट शीतला देवी रूप बुद्धि। अब बुद्धि शीतल, शीतल मतलब ठंडी शांत। तिस बुद्धि रूप शीतला की ब्रह्माकार वृत्ति वाहन मैं गंधर्व हूँ। अब देखो, जिसकी बुद्धि शांत होगी, शांत बुद्धि से निर्णय निकलते हैं, है ना, कोई भी डिसीजन लेते हैं। हम कहते हैं ना, मैं सवेरे सवेरे इंसान गुरुदेव के सामने बैठते, रात को कई बार नहीं होता डिसीजन कोई, तो शांत बुद्धि होती है सुबह, तभी का तिस बुद्धि रूप शीतला की ब्रह्मा। शांत बुद्धि है तो ब्रह्माकार वृत्ति निकलेगी, अपने स्वरूप के साथ मिलकर वृत्ति निकलेगी, ब्रह्माकार वृत्ति वाहन। अब वो वृत्ति है, वो क्या है? मैं वही वृत्ति वाहन है ना, उस देवी का वो वाहन हूँ मैं, वाहन मैं गंधर्व हूँ। अब वो क्या कह रही हैं? गंधर, वो अब गंधर नहीं है, गंधर जी है। हाँ, एग्जाम्पल दे रही हैं ये सारे। हाँ, वृत्ति पर, हाँ, वृत्ति पर आरूढ़ होकर आई, हाँ, पर आरूढ़ होकर आई। अब देखो, मैं वही गंधर्व हूँ, है ना। अब गंधर्व बोल रहे थे ना, वो मैं बना कैसे? जब श्रद्धा भक्ति के साथ मैंने निध्यासन किया, फिर बना मैं वही रूप। अब ये कल करेंगे आगे। ओम तम नमामि